आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की, पीएम कुसुम योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और इसका मेन एम है कि हमारे किसान भाइयों को डीजल के पंप से छुटकारा मिले और उनको सोलर एनर्जी का फायदा हो। साथ ही ये उनको एक नया इनकम सोर्स भी देता है, जिसमें वो अपने खाली जमीन पर सोलर पैनल्स लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इसे ग्रिड को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ये स्कीम इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट को भी सपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया ने वादा किया है कि 2030 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करेगा। पीएम कुसुम के अंडर टारगेट है कि मार्च 2026 तक टोटल 34,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की जाए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 34,422 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं स्कीम के 3 मेन कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट ए के अंडर फार्मर्स या पंचायत अपनी बैरन या फैलो लैंड पर छोटी सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। एक प्लांट की कैपेसिटी 2 मेगावाट तक हो सकती है। इन्हें सबस्टेशन के आसपास लगाया जाएगा विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, ताकि ट्रांसमिशन का खर्चा कम हो। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे लोकल डिस्कॉम्स प्रीफिक्स रेट पे खरीदेंगे। इसका मतलब है सीधा पैसे कमाओ अपने खाली जमीन से। कंपोनेंट बी में बात होती है उन फार्मर्स की जो ऑफ ग्रिड एरियाज में हैं, जहां बिजली नहीं पहुंचती। उनको स्टैंड अलोन सोलर पंप्स इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। टारगेट है 20 लाख सोलर पंप्स इंस्टॉल करना, जिनकी कैपेसिटी 7.5 एचपी तक हो सकती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 60% तक सब्सिडी देती है, बाकी का कॉस्ट फार्मर उठाता है। कंपोनेंट सी में उन एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप्स को सोलर बना दिया जाता है, यानी सोलराइजेशन। यहाँ फार्मर अपने सोलर पैनल से इरिगेशन कर सकता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है तो उसे ग्रिड को बेच सकता है, यानी खुद की यूज के साथ साथ अर्निंग भी होती है। पीएम कुसुम का फायदा कौन ले सकता है? इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर ग्रुप्स, एफपीओज, पंचायत्स और कोऑपरेटिव्स एलिजिबल हैं। स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हर स्टेट के डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। अब बात करते हैं स्कीम के इम्पैक्ट की। पीएम कुसुम से रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इंप्रूव होती है, डीजल का यूज कम होता है और फार्मर्स एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनते हैं। जब ये स्कीम फुल इंप्लीमेंट हो जाएगी तो ये 32 मिलियन टन CO2 इमिशंस हर साल कम करने में मदद करेगी। साथ ही इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जैसे इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में। पर हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करना महंगा पड़ सकता है और सब फार्मर्स के पास फाइनेंस का एक्सेस नहीं होता है। क्वालिटी सोलर पंप्स का अवेलेबिलिटी अभी भी एक इशू है। एक और कंसर्न है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का। पावर सब्सिडी की वजह से लोग पानी ज़्यादा पंप कर लेते हैं, और जब सोलर पंप इंस्टॉल होता है तो अगर पानी का लेवल नीचे गिरता है तो सिस्टम अपग्रेड करना कॉस्टली होता है, क्योंकि नए सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं। इसीलिए आगे का रास्ता यह है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। साथ ही फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन जैसी स्मार्ट टेक्निक्स के लिए भी एनकरेज करना होगा, ताकि पानी और एनर्जी दोनों बचें। और स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेंचमार्क प्राइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि फार्मर्स और प्राइवेट प्लेयर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, पीएम कुसुम एक सिंपल सोलर पंप स्कीम नहीं है। ये एक मल्टी बेनिफिट मिशन है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ता है, किसानों की इनकम बढ़ाता है और इंडिया के रूरल एरियाज को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाता है।